Hey everyone, this is आरती. वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरनमेंट बाय आरती. सो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है एक करंट न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड जो आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है. तो करंट इश्यूज़ को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपके कोई भी एग्ज़ाम हो. क्योंकि जब भी आप कोई करंट इशू पढ़ते हो, कोई न्यूज़ पढ़ते हो, तो उसमें एक ही टॉपिक जो है वो कवर नहीं होता. अगर आप एक आर्टिकल, एक हेडलाइन उठा के भी देख लो तो उसमें आपको 1000 चीज़ें ऐसी होंगी जो उसके साथ रिलेटेड होंगी. ठीक है, 1000 नहीं तो कम से कम 10-20 तो होंगी जो उसके साथ रिलेटेड होंगी. ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम कोई करंट इशू पढ़ रहे हैं तो उसको स्टैटिक पार्ट से हम रिलेट करके पढ़े. एक तो वो सिलेबस जो है वो भी कवर हो जाता है, वो टॉपिक कवर हो जाता है. दूसरा, आपको हमेशा वो याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, आपको वो इशू याद रहेगा. ठीक है, आपको वो टाइम, डेट सब कुछ याद रहेगा कि वो कब हुआ था और क्यों हुआ था. ठीक है, क्लियर. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करंट पार्ट हर एक एग्ज़ाम के लिए. आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं हम आज का टॉपिक क्या है. उससे पहले प्लीज़ सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर करें. और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं. लिंक प्रोवाइडेड है, आपको थंबनेल में दिख जाएगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. आज का जो टॉपिक है वो है स्लेंडर लॉरिस. ठीक है, स्लेंडर लॉरिस जो आपको एक क्यूट सा प्यारा सा एनिमल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है. ठीक है, तो न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये आया था कि इंडिया की जो पहली सेंचुरी है, स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी जो है वो बनने जा रही है. कहाँ पे? करूर, दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, तो इस जो पूरे आर्टिकल में अगर आप न्यूज़ एनालाइज करो तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी. ठीक है, आप खुद से न्यूज़ जो है वो डिराइव कर सकते हो और देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले तो इस एनिमल के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. दूसरा, जो सेंचुरी है कहाँ पे बन रही है, ठीक है, कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है, उसके बाद इसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में वो किसी भी एनिमल का प्रोटेक्शन स्टेटस होता है. ठीक है, जैसे IUCN में उसको किस कैटेगरी में रखा गया हुआ है और साइट्स में क्या प्रोटेक्शन स्टेटस है उसका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसका क्या स्टेटस है, ये सब चीज़ें आपको रिलेट करके पढ़नी है इस टॉपिक के साथ. ठीक है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है स्लेंडर लॉरिस. तो स्लेंडर लॉरिस जो है उसका साइंटिफिक नेम है लॉरिस टार्डिग्रेडस. ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है लॉरिस टार्डिग्रेडस. ठीक है, कॉमनली आपको कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल स्क्रब एंड डेसिडियस फॉरेस्ट एज वेल एज डेंस हेड्रो प्लांटेशंस बॉर्डरिंग फार्मलैंड्स ऑफ सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका. तो ये आपको इन जगहों पे इंडिया और श्रीलंका में मिलेगा. ठीक है, ट्रॉपिकल स्क्रब बेसिकली वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, और डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है, स्लेंडर लॉरिसेस जो हैं वो मोस्टली अपना जो पूरा लाइफ है वो गुजारते हैं ट्रीज़ पे. ठीक है, ब्रांचेस टू ब्रांचेस या कैनोपी टू कैनोपी ये मूव करते हैं, लेकिन इनकी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी स्लो होती है, स्लो और प्रिसाइज मूवमेंट्स होती हैं. ठीक है, स्मॉल है, छोटे होते हैं, और नॉक्टर्नल प्राइमेट, मतलब जो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं ये मोस्टली रात को करते हैं. ठीक है, अब इनका जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है वो क्या है? पेयर ऑफ 2 लार्ज क्लोजली स्लेट ब्राउन आइज. ठीक है, आप स्क्रीन पे जैसे आपने देखा था इनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्राउन कलर की आंखें होती हैं. ठीक है, जो इनका एक प्रोमिनेंट फीचर है. नेक्स्ट क्या है, इनका जो हैबिटेट है, जैसे मैंने बोला ये यूजुअली कहाँ पे, थॉर्नी बुशेस पे रहते हैं.
बैम्बू क्लम्स पे रहते हैं और ये किस पे ज़्यादा फीड करते हैं, इंसेक्ट्स पे। ठीक है, जो मेन डाइट है इनकी वो क्या है, इंसेक्ट्स के साथ साथ ये किस पे और फीड कर सकते हैं, लीव्स, फ्लावर्स, स्लग्स एंड समटाइम्स एग्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि मोस्टली ये कहाँ रहते हैं, ट्रीज़ की ब्रांचेस पे, कैनोपी टू कैनोपी ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, पूरी अपनी लाइफ ये ट्रीज़ के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब इनको थ्रेट्स क्या हैं। बेसिकली अगर हम किसी भी एनिमल के लिए सेंचुरी बना रहे हैं या कोई रिज़र्व बना रहे हैं, फॉरेस्ट रिज़र्व बना रहे हैं, तो वो किस लिए होता है कि उसकी प्रोटेक्शन की जाए, क्योंकि वो ख़तरे में। तो स्लेंडर लॉरिस को क्या क्या खतरे हैं, एक तो पोचर्स जो हंटिंग करते हैं इनको मारते हैं, किसके लिए, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि इनमें मैजिकल और मेडिसिनल पावर्स हैं। ठीक है, इसलिए इनको मारा जाता है और जिसकी वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, हंटिंग के साथ साथ जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, अगर हम कहीं पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से इनका जो हैबिटेट है या रोड्स बन रहे हैं, हैबिटेट जो है इनका डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, इसलिए उनसे भी इनको खतरा है और इनको सबसे कम पड़ा जाता है इंडिया में। ठीक है, प्राइमेट्स में सबसे कम पड़ा जाता है इंडिया में, इसलिए इनका थोड़ा जो प्रोटेक्शन स्टेटस था वो कम था। ठीक है, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके अलावा हैबिटेट लॉस, इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ लाइव वायर्स एंड रोड एक्सीडेंट्स इनके कुछ कॉमन थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब ये दो टाइप के स्पीशीज़ होते हैं, एक तो होता है रेड स्लेंडर लॉरिस, दूसरा होता है ग्रे स्लेंडर लॉरिस। इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस जो मेन चीज़ें हैं उन पे आपको ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोटेक्शन स्टेटस। प्रोटेक्शन स्टेटस में IUCN में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया हुआ है। ठीक है, मतलब इनको खतरा है, इनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन होने में, एक्सटिंक्शन का इनको खतरा है। ठीक है, अब IUCN क्या है, IUCN की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये एक मेंबरशिप यूनियन है, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के साथ, दोनों की मेंबरशिप के साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई है। ठीक है, क्रिएट कब हुई थी, 1948 में, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद रखना है, ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। फुल फॉर्म भी इसकी याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब IUCN का जो मेन विज़न क्या है कि हमें लोगों में, वर्ल्ड में क्या करना है, वैल्यूज़, अपने नेचर के प्रति क्या करना है कि वैल्यूज़ कुछ इनकलकेट करनी है कि जिससे हम उसको प्रिजर्व करें। ठीक है, हर एक इंसान के अंदर ये वैल्यू इनकलकेट करनी है कि हर एक इंसान अपनी तरफ से नेचर को प्रिजर्व करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब देखो IUCN की एक रेड लिस्ट होती है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को कैटेगराइज किया जाता है। तो ये आप उसको देख रहे हो अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्क। सबसे पहले अगर आप स्पीशीज़ की बात करो, लीस्ट कंसर्न, जिसके लिए हमें कोई भी खतरा नहीं है, उसको हम प्रोटेक्ट करें ना करें उससे कोई उसको इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नियर थ्रेटन, जिसको थोड़ा सा खतरा है कि अगर आगे उसको नहीं देखा गया तो वो एक्सटिंक्ट हो सकता है बाद में, कुछ टाइम के बाद। ठीक है, वल्नरेबल क्या होता है, मतलब जो रिस्क पे है, जिसका कुछ हद तक थोड़ा सा रिस्क है एक्सटिंक्शन का। एंडेंजर्ड क्या है, जिसको खतरा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है, जिसको बहुत ही ज़्यादा खतरा है, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क में है एक्सटिंक्शन के। फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड क्या होता है कि जो आपको कहीं पे वाइल्ड में, मतलब नेचर में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन
उसके 1-2 स्पीशीज़ जो हैं वो कैप्टिविटी में हो सकते हैं, जैसे ज़ू में हो सकता है या किसी और जगह पे उसको रखा गया है, लेकिन आपको वो वाइल्ड में, फॉरेस्ट में, सेंचुरी में, नेशनल पार्क में आपको वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या है, जो आपको अर्थ पे कहीं पे नहीं दिखेगा, दैट इज एक्सटिंक्ट एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंडर इसको शेड्यूल 1 में रखा गया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको शेड्यूल्स के बारे में भी मेंशन्ड है। अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये क्या है, इसको बेसिकली इनैक्ट किया गया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। ठीक है, ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्ट्स हैं, ये हम वापस से अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये इसमें कवर हो रहा था तो मुझे लगा कि इसको साथ में रख के अगर एक बार पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये इसके साथ रिलेट कर रहा है तो याद भी रहेगा सबको। ठीक है, अब अथॉरिटीज़ जो अपॉइंट की जाती हैं इस एक्ट के अंदर वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसको, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है किसको, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स और कुछ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो डायरेक्टर के अंडर काम करते हैं। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपॉइंट करती हैं किसको, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ विंग जो होता है डिपार्टमेंट का उसको हेड करता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मेन वो वाइल्ड लाइफ वार्डन पे ही होती हैं। वो सारा जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है स्टेट में उस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होता है वो सारा किसका होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का। ठीक है, नेक्स्ट, अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, वो ये है, प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग। ये आपको प्रोहिबिट करता है हंटिंग से कि आपको हंटिंग नहीं करनी है। प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग अपरूटिंग स्पेसिफाइड प्लांट्स। ठीक है, कोई भी प्लांट को काटना, अपरूट करना वो सख्त मना है। नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट जो है आप ये अच्छे से याद रख सकते हो कि कौन डिक्लेयर करता है वाइल्ड लाइफ और नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को। तो वो उसका काम, किसका काम है, किस एक्ट के अंडर ये डिक्लेयर होता है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस बॉडीज़, कुछ बॉडीज़ जो हैं वो फॉर्म होती हैं इसके अंडर, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे किसी और टॉपिक में। ठीक है, जब हम इसको अलग से पढ़ेंगे। अब जो स्केड्यूल्स हैं इस एक्ट के अंदर, मेनली 6 स्केड्यूल्स हैं, लेकिन बीच बीच में अमेंडमेंट्स जो हैं, चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं, तो इसीलिए कभी कभी होता है कि कुछ जो स्केड्यूल्स हैं उनको ओमिट किया जाता है, उनको वापस से रिपील किया जाता है। ठीक है, स्केड्यूल 1 में क्या है, इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, प्रोटेक्शन की। ठीक है, अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ना दिया जाए तो वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, द स्पीशीज़ आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम पोचिंग, किलिंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। तो उनको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन ग्रांट की जाती है। स्केड्यूल 2 में वो एनिमल्स आते हैं जिनको हाई प्रोटेक्शन दी जाती है और ट्रेड की प्रोहिबिशन, मतलब उनका आप ट्रेड नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, स्केड्यूल 3 और 4 में क्या है, जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड नहीं है वो स्केड्यूल 3 और 4 में आते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टेड हैं, इनके लिए हंटिंग भी प्रोहिबिटेड है, बट द पेनल्टी फॉर एनी वायलेशन इज़ लेस कंपेयर टू द फर्स्ट 2 स्केड्यूल्स। अगर कोई इन स्केड्यूल्स के खिलाफ कोई काम करता है, हंटिंग करता है, तो इनकी जो सज़ा है, इनकी जो पेनल्टी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्केड्यूल 1 एंड
स्केड्यूल सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्केड्यूल 5। स्केड्यूल 5 में वो एनिमल्स होते हैं जो वर्मिन होते हैं। ठीक है, स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स दैट कैरी डिजीज एंड डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड फूड। जो बहुत ही खतरनाक टाइप के एनिमल्स होते हैं, या तो उनमें कोई डिजीज़ होता है या तो वो खतरा होते हैं प्लांट्स के लिए, फूड के लिए। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्मिन। ठीक है, इन एनिमल्स के लिए जो हंटिंग है वो प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक है, इनको आप हंट कर सकते हो। स्केड्यूल 6 में जो है वो क्या है, ये प्रोवाइड करता है फॉर रेगुलेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड प्लांट्स एंड रिस्ट्रिक्ट्स इट्स पोजेशन, सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये किसी एक स्पेसिफिक प्लांट की कल्टिवेशन को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। सपोज़ कोई भी एक क्रॉप है जिसको मे बी कोई ऐसी क्रॉप हो सकती है जैसे कोई जिससे ड्रग्स बनते हों, तो उसको उसकी रेगुलेशन के लिए ये स्केड्यूल 6 रखा गया है कि उसकी आप पोजेशन नहीं कर सकते, उसकी सेल नहीं कर सकते, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस इस एक्ट में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। उसमें से एक अमेंडमेंट है 2021 की, जिसमें लोकसभा में क्या किया गया था, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन 17 दिसंबर 2021। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज जो है वो रखा गया था कि जो साइट्स की प्रोविजंस हैं उनको इस बिल में, इस एक्ट में रखा जाए। ठीक है, साइट्स हम आके देखेंगे क्या है। तो बेसिकली इसमें द बिल सीक्स टू इंक्रीज द स्पीशीज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ एंड इम्प्लीमेंट द साइट्स। तो इन्होंने एक तो साइट्स का प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला, दूसरा इन्होंने कहा कि जो स्पीशीज़ हैं उनको भी इंक्रीज़ किया जाए, मतलब इसका जो दायरा है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022। इसमें ये पास हुआ था लोकसभा में ऑन 22 अगस्त 2022, जिसमें इन्होंने इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोविजंस रखे थे, और एलिफेंट्स के लिए इन्होंने एक प्रोविज़न रखा कि जो एलिफेंट्स हैं, लाइव एलिफेंट्स हैं, इनका आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उस पर्सन, वो कौन कर सकता है जिसके पास उसके ओनरशिप सर्टिफिकेट्स हों। मतलब अगर कोई एलिफेंट को ओन करता है, उसके पास ओनरशिप के सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो लाइव एलिफेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस इशू के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि ये एक तरह से आपको परमिशन दे रहा है एलिफेंट्स को ट्रेड करने का। ठीक है, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट्स बनाना चाहो तो आप वो आसानी से बना सकते हो ओनरशिप के, तो एलिफेंट्स का जो ट्रेड है वो उससे बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन ये बिल तो पास हो गया, लेकिन अभी तक ये लॉ इनेक्ट नहीं हुआ है। तो देखते हैं आगे कुछ आने वाले दिनों में इसके लिए कुछ होगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, साइट्स अब क्या है, साइट्स जो है, साइट्स में इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया और किसको, स्लेंडर लॉरिस का जो प्रोटेक्शन स्टेटस है उसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया हुआ है। ठीक है, अब साइट्स क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो ट्रेड है, एंडेंजर्ड एनिमल्स का जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करता है, उसको प्रोहिबिट करता है। वो चेक करता है कि क्या कोई एंडेंजर्ड एनिमल जो है उसको ट्रेड में तो नहीं लाया गया। ठीक है, क्योंकि अगर उसको ट्रेड में रखा गया है तो वो एनिमल या प्लांट भी हो सकता है, या कोई ट्रेडिशनल चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को कौन देखता है, साइट्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जैसे पेंगोलिन एक एनिमल है, उसको बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है क्योंकि उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए। ठीक है,
अब वैसे ही स्लेंडर लॉरिस को भी क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। तो इसको अपेंडिक्स सेकंड में रखा हुआ है, इसको हम देखेंगे। इसके 3 अपेंडिक्स होते हैं मेनली, तो वो हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू विच स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन एडहेयर वॉलंटरी, मतलब इसमें सब वॉलंटरीली अपना जो क्या कहते हैं, अपना योगदान देते हैं, अपना अपना काम करते हैं। जैसे अगर किसी को बोला गया है कि इस एनिमल को आपको प्रोटेक्ट करना है अंडर साइट्स, तो हर एक स्टेट को या जो भी इसका मेंबर है उसको वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। साइट्स वॉज ड्राफ्टेड एज रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963 में इसको ड्राफ्ट किया गया। और कहाँ पे, एट अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अब अपेंडिसेस जो है इसकी वो क्या है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है जो मोस्ट एंडेंजर्ड एमंग साइट्स, जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड है, ठीक है, एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, जो उनको इसमें रखा गया है। सेकंड जो है, जो अभी थ्रेटन्ड नहीं है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे अगर उन पे कंट्रोल नहीं किया गया, ट्रेड पे कंट्रोल नहीं किया गया, ठीक है। अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज़ हैं जो किसी भी पार्टी ने रिक्वेस्ट किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके एरिया में कोई एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है या प्लांट है जिसको आपको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कहीं और, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो कि इसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, इसको ट्रेड ना किया जाए। वैसे ही अगर एक कंट्री में कोई एनिमल है, दूसरी कंट्री में अगर उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, तो जो पार्टी है, जो यहाँ जो एक मेंबर है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस स्पीशीज़ का जो ट्रेड है उसको रेगुलेट किया जाए, ठीक है, इसको भी उस दायरे में लाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए बाकी कंट्रीज़ की कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो अपेंडिक्स 3 में कुछ ऐसे स्पीशीज़ आते हैं जो पार्टी क्या करती है, कोई भी मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि इसको भी ट्रेड रेगुलेशन में लाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आप कदावर सेंचुरी जो है, जो सेंचुरी प्रपोज की गई है या जो नोटिफाई की गई है स्लेंडर लॉरिस के लिए, तो उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। अब स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी मैं। तमिलनाडु में करूर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, करूर डिस्ट्रिक्ट में ये कदावर सेंचुरी जो है वो बनाई जा रही है। कदावर एक जगह है, वहाँ पे ये सेंचुरी बनाई जा रही है, ठीक है। अब इसका जो एरिया है वो है 11,806 हेक्टेयर्स इन करूर एंड दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये जो अनाउंसमेंट है पहले हुई थी, उनकी फर्स्ट सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फॉर स्लेंडर लॉरिस, ठीक है। तो इसकी जो 2022 में ही अप्रैल में अनाउंसमेंट हो चुकी थी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कदावर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी अंडर सेक्शन 26A(1)(b ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये आपको याद रखना है कौन सी सेक्शन के अंडर इसको नोटिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये था अबाउट स्लेंडर लॉरिस। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखती हैं हम एक बार फिर से रिकैप कर सकते हैं। सबसे पहले स्लेंडर लॉरिस क्या होता है, उसका हैबिटेट मेनली क्या होता है, ठीक है। फिर क्या चीज़ें वो, किन चीज़ों पे वो प्रीडेट करता है, ठीक है, जैसे इंसेक्ट्स हैं उसका मेन खाना। थ्रेट्स क्या है, मेन थ्रेट्स क्या हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो करंट इश्यूज़ हैं उसमें मेनली आपके जो प्रॉब्लम्स हैं एनिमल्स जो फेस कर रहा है उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। 2 टाइप के स्पीशीज़ हैं, रेड स्लेंडर लॉरिस, ग्रे स्लेंडर लॉरिस। उसके बाद प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। IUCN में क्या स्टेटस है, IUCN में वो एंडेंजर्ड है, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसका क्या स्टेटस है, उसमें वो शेड्यूल 1 में रखा गया है,
ठीक है, मतलब कि वो हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल है। ठीक है, सेकंड जो उसके बाद जो साइट्स है उसमें उसको रखा गया है अपेंडिक्स सेकंड में। अपेंडिक्स सेकंड में क्या है, प्रोटेक्शन है उसको, मतलब वो अभी एंडेंजर्ड नहीं है, थ्रेटेंड नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है ट्रेड के अगर ट्रेड के हिसाब से देखा जाए कि उसको ट्रेड नहीं करना है तो उसके लिए उसको अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया है। ठीक है, फिर कदावर सेंचुरी के बारे में हमने देखा, ये आपका मैप है। नेक्स्ट, ठीक है, तो थैंक यू।